Right, that is what JP Nadda, exactly what he had said inside the House as well in Rajya Sabha. Let's talk about what Piyush Goyal has been saying on the Sansad disruptions, where he has slammed the chief theatrics, as he is called by the opposition. Piyush Goyal there mocking as far as saying that the opposition is frustrated and there is no GST on making false charges. This is a complete breakdown of the trust within Team India, condemning that Rahul Gandhi has been leading the protest and has made made mockery at the Makar Dwar. पार्लियामेंट कब चलेगी? जब माननीय राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो इस बात को समझेंगे कि पार्लियामेंट डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग का एक मौका है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें आधार के बेसिस पे कोई ना कोई मुद्दों के मूल जड़ में जाके चर्चा होती है, बजाय कि सिर्फ थिएट्रिक्स करना, बजाय कि जो पीठ के ऊपर बैठे हैं, अध्यक्ष बैठे हैं, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना, बजाय कि कोई एक विषय को लेकर देश को गुमराह करने की कोशिश करना। मैं समझता हूं ठोस मुद्दों के ऊपर, ठोस लेजिस्लेशन के ऊपर, देश हित में उठाए गए कदमों के ऊपर सहमति भी कई बार हो सकती है। मुझे याद है जब हम भी विपक्ष में थे, कई ऐसे विषय थे जो देश हित में हम पूरी तरीके से सरकार के साथ सहमति के साथ खड़े रहते थे। ये तो आज मैं पहली बार देख रहा हूं गत कुछ वर्षों में कि इतनी विफल है विपक्ष का नेतृत्व कि देश हित को तो किनारे रख के विपक्षी ताकतों के साथ अपने आप को जोड़ के अपने ही देश को, विदेश में जाके भी अपने ही देश को बुरा भला कहते हैं, अपने युवा युवती साथियों को बुरा भला कहते हैं, अपने ही देश की विकास यात्रा पर संदेह उठाते हैं, अपने ही देश में हुए अच्छे कामों को नकारने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं इससे भद्दी सोच मैंने कभी जिंदगी में कोई देश में नहीं देखी है। विश्व भर में एक सहमति रहती है कि देश के बाहर हम सब देश का गुणगान करते हैं, हम सब देशवासी एक होते हैं। ये पहला एक इंस्टेंस देश के समक्ष है जब उच्च स्तरीय नेता बाहर जाके अपने ही देश के बुरा भला कहते हैं कि देश में बोलने की आजादी नहीं है। आज के दिन आप देख रहे हैं सब जगह किस प्रकार से झूठ के आधार पर वो इस पूरे देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि समय आ गया है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र ने, हरियाणा ने, देश ने तीसरी बार मोदी जी को मौका दिया है सेवा करने का, अगर ये इसी प्रकार से चले और उन्होंने जिस प्रकार से हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना में एक फेल्ड सरकारी मॉडल चलाया है, इस तरीके से चला तो गांधी जी की बात शायद सच हो जाएगी कि कांग्रेस वास्तव में अपने आप को बंद करने के करार पर पहुंच जाएगी। But according to the opposition, the onus to run parliament is on the government. It's on the treasury benches. It is the government which is disrupting the house. That is the charge on the government. Wait, there is no GST on alleging any false charges. So I think they may jolly well say that, but every time we are discussing an issue, every time there's question hour or 0 hour, every time a legislation is under consideration, if they are going to be fixated on false narratives and fake stories, I think beyond a point, the people of India are also frustrated with the sort of cheap theatrics and allegations. You have seen the kind of behavior that leaders of the opposition have shown outside and inside Parliament. You have seen that they themselves are not united in their approach. The entire India alliance has a broken and fragmented thought process and agenda. So really very difficult to run Parliament when one opposition party runs on one tangent, others who may even want to run the Parliament are left helpless, and across the opposition, I think there is discordancy and complete breakdown of trust within themselves.